बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कई हवालों से मुख्तलिफ एक महीना रहेगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल एक नई एनर्जी आ रही है। बल्कि अगर हम ये कहें कि ये महीना आप लोगों के लिए एक नई उड़ान का महीना है तो ये गलत नहीं होगा। खास तौर पर पहले 13 दिन 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक का वक्त एक्शन लेने का वक्त रहेगा। इस ड्यूरेशन में आपको वो तमाम काम करने चाहिए जो काम आपने एक अरसे से पेंडिंग में रखे हुए हैं, या फिर अगर आप कोई काम करना चाहते हैं उस पर आप लोग एक अरसे से प्लान बनाते आ रहे हैं, सोच रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहे हैं, लोगों से मशवरे ले रहे हैं, तो अब आपको उस ख्याली दुनिया से निकल के उस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए। क्योंकि ये टाइम जो है, ये टाइम प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का टाइम है, फैसला साजी का टाइम है, एक्शन लेने का टाइम है। क्योंकि इस वक्त अगर आप किसी बड़े मंसूबे का आगाज करते हैं, जैसे अगर आप बिल्कुल नए सिरे से घर तामीर करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। आप अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी किसी एक कारोबार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यह टाइम बहुत अच्छा है। जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। या कोई भी आप लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेना चाहते हैं कि जिससे आपकी डेली रूटीन भी ठीक हो, आप अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करना चाहें, तो इस ड्यूरेशन में आपको ऐसे काम शुरू करने चाहिए। और वैसे भी आपके अंदर एक लीडर रहेगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज बहुत जबरदस्त रहेंगी। आप लोग वो तमाम काम दूसरों से करवा सकेंगे जो आप अब तक खुद करते आ रहे हैं या अपने हाथ से करते आ रहे थे। खास तौर पर यह वक्त उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो एक टीम के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं, तो अब आपको उसी टीम का लीडर भी बनाया जा सकता है। आप उसी टीम को लीड कर सकते हैं। वैसे भी ये जो 13 दिन हैं, ये फिजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छे हैं। आप लोगों के अंदर एक जोश रहेगा, जज्बा रहेगा, कुछ नया करना चाहेंगे। आप लोगों को गुस्सा भी आएगा, जिद भी आएगी, मुकाबले का जोश भी बढ़ेगा, और ये सारी चीजें मिलकर आप लोगों को एक नए बहुत बड़े काम की तरफ लेकर जाएंगी। तो अगर आपका ऐसा कोई प्लान है तो ये एनर्जी बहुत अच्छी है, आपको इससे फायदा उठाना चाहिए। अब जब आप इतना काम करेंगे तो नेगेटिव इसका एस्पेक्ट ये रहेगा कि जिस्मानी थकन हो सकती है। 10-11 जुलाई का दिन, ये 2 दिन खास तौर पर आपकी तबीयत के अंदर थोड़े अप्स एंड डाउन लेकर आएगा। इस ड्यूरेशन में आप लोग थोड़ा इमोशनल भी हो सकते हैं। छोटी छोटी बातें आपको उदास कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, आपके मूड स्विंग हो सकते हैं। बहुत जल्दी आप खुश हो जाएंगे, बहुत जल्दी किसी बात पर उदास भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा जज्बाती रह सकते हैं। वैसे अपने आप को पहचानने के लिए, खुद शनासी के लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आप अपने बारे में सोचते रहेंगे, आपने माजी में क्या खोया है, क्या पाया है, आपको आगे क्या करना है, ये तमाम चीजें, ये तमाम बातें आपके जहन में चलती रहेंगी। बल्कि अगर आप कोई ऐसा इमोशनल बैगेज अपने साथ लेके चल रहे हैं एक अरसे से, तो अब आपको यह मौका मिल रहा है कि ऐसे बोझ जो आपको परेशान रखते हैं, जो आपको उदास रखते हैं, ऐसे बोझ से छुटकारा पाने के लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। या कोई ऐसा रिश्ता जो खराब है, जिसके अंदर मुसलसल परेशान है, एक बोझ बना हुआ है, आप उससे थक गए हैं, तंग हैं, हर वक्त लड़ाई है, झगड़े हैं, तो ऐसे रिश्ते खत्म भी हो सकते हैं। मतलब कोई खराब चीजें जो आपकी जिंदगी में हैं वो अब खत्म होने वाली हैं, वो बोझ हट सकते हैं। इसके बाद 12 और 13 जुलाई, इन 2 दिनों में फाइनेंसेस आप लोगों के बहुत अच्छे रहेंगे। कोई बड़ा माली फायदा हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं, कोई जमीन प्रॉपर्टी में या किसी कारोबार में आप पैसा लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो 12 और 13 जुलाई के दिन बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, इन 2 दिनों में आपने किसी को पैसा देना नहीं है,
पैसा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप एडवांस में सैलरी लेना चाहते हैं या किसी से कर्ज लेना चाहते हैं, बैंक में आपने कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो इन दिनों में ये मामला बन सकता है, आपको वो रकम मिल सकती है। या फिर अगर आपने शराकत पर कोई काम शुरू किया हुआ था तो इन दिनों में वहां से आपको फायदा पहुंचेगा। आपने अगर कोई साइड में कोई इनकम का कोई जरिया बनाया हुआ था, जॉब के साथ कोई बिजनेस कर रहे थे, या आप कोई एक कारोबार के साथ कोई एक छोटा सा कारोबार आपने साथ में भी शुरू किया हुआ था, तो वहां से आपको कोई बड़ा फायदा हो सकता है। हाँ, इस ड्यूरेशन में खर्चे आप लोगों के बढ़ेंगे, गैर जरूरी खर्चे भी आप लोग करेंगे। 16, 17, 18 और 19 जुलाई ये जो 4 दिन हैं, इन दिनों में आपके ताल्लुकात के अंदर बड़ी गर्मजोशी आएगी, मोहब्बत के रिश्तों के अंदर एक बड़ी जबरदस्त किस्म की गहराई आएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, बड़े इमोशनल रहेंगे अपने पार्टनर को लेकर। तो वो तमाम लोग जिनके रिश्ते खराब हैं, आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ पैदा हो गया था, दूरी पैदा हो गई थी, कोई उलझन आ गई थी, तो ऐसी उलझने, इख्तलाफात, गलत फहमियां मिटाने के लिए 16 से लेकर 19 जुलाई तक का वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इस ड्यूरेशन अगर आप बात करेंगे तो वो इख्तलाफात, वो गलत फहमियां खत्म हो जाएंगी। आप लोग कुछ ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे इन दिनों में, अपने पार्टनर के साथ आपका ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। वो तमाम लोग जो कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, 25 जुलाई के बाद आप ऐसी चीजें कर सकते हैं। आप लोग वैसे भी 25 जुलाई के बाद अपने अंदर एक नई तब्दीली भी महसूस करेंगे। आप लोग कुछ ज्यादा रूहानी हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान भी बढ़ेगा, आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। आपको आने वाले हालातों वाकयात के बारे में पहले से अंदाजा होना शुरू हो जाएगा या आपको ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। तो आप नफ्सियाती तौर पर, रूहानी तौर पर अपने आप को एक तरक्की की तरफ, बेहतरी की तरफ जाता हुआ महसूस भी करेंगे। वो तमाम लोग जो शराकत पर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी 25 जुलाई के बाद का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आप शराकत पर कोई काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐसी इस ड्यूरेशन में अगर आप किसी स्ट्रेस या परेशानी से या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो आपको मेडिटेशन भी शुरू करनी चाहिए, और वो भी 25 जुलाई के बाद आप शुरू कर सकते हैं। ये टाइम माजी की तकलीफों से छुटकारा देगा आपको। वो तभी जब आप जिक्र अज़कार करेंगे, वज़ाइफ करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने लिए दुआ करेंगे, तो ये टाइम दुआओं का टाइम रहेगा और दुआओं की कबूलियत का टाइम भी रहेगा। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा और प्रोडक्टिव टाइम रहेगा। इंशाल्लाह मामला बहुत अच्छे बन रहे हैं आप। अब देखिए, यहां पर सैयारों की पोजीशंस बहुत अच्छी हैं, एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही हैं, और अगर इसके बावजूद भी आपके मामला ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके जायचे में जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो मौजूदा सैयारों के बरक्स है। तो आपको उसके लिए पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। उसमें आपको बहुत कुछ बताया जाता है, रीडिंग्स बताई जाती हैं, आपकी रेमेडीज बताई जाती हैं, वज़ाइफ बताए जाते हैं, और आपके मामला इंशाल्लाह ठीक भी हो जाते हैं। तो अगर ऐसे किसी मसाइल का आप शिकार हैं तो आप हमें राबता कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करेंगे, और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जिस जिस काम की आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपकी जिंदगी में वो आसानियां लेकर आए, वो खुशियां लेकर आए, और आपको वो सब कुछ नवाज दे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।